हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आप पूरा देखिए। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है और आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हरा कशिश का रासायनिक सूत्र है। हरा कशिश, जिसको ग्रीन विट्रॉयल भी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। तो याद रखना है, हरा कशिश का जो रासायनिक सूत्र है वो है फेरस सल्फेट, FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट को जो है उसे हरा कशिश बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है, झूठा सोना के नाम से जाना जाता है फेरस सल्फाइड, FeS2। इसे झूठा सोना बोला जाता है। उसके बाद है मोर लवण का रासायनिक सूत्र है। तो मोहर लवण का जो रासायनिक सूत्र है वो याद रखना है, वो है फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट जहाँ भी दिखे वो मोहर लवण का रासायनिक सूत्र होगा। तो 93 में आप देखेंगे तो फेरस सल्फेट एक यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। तो याद रखना है कि फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड को अगर आप कटे स्थानों पे लगाते हैं तो रक्त का बहना जो है वहाँ पे रुक जाएगा। नेक्स्ट है कि हरा तोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है। तो याद रखना है, हरा तोता या हरा कशिश जो है उसका रासायनिक नाम जो है वो है फेरस सल्फेट। क्या नाम है? फेरस सल्फेट, FeSO4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है रक्त तप लोहे पर जलवाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि रक्त तप्त लोहे पर अगर जलवाष्प प्रभावित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो ये पता होगा आप सभी को, तांबा। तांबा धातु का जो है प्रयोग सबसे पहले मानव के द्वारा किया गया था। तो 97 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। उसके बाद है कि राजस्थान में तांबा का विशाल भंडार स्थित है। तो याद रखना है कि राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है खेतरी। खेतरी जगह में तांबा का विशाल भंडार में वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो याद रखना है कि अगर आप तांबा को तांबा को वायु में थोड़ा देर के लिए अगर छोड़ दें तो उससे हरे रंग का एक परत जम जाएगा जिसको बेसिक कार्बोनेट बोलते हैं। तो वही धातु पूछा गया था, कौन सा धातु है? तांबा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस और जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है। मतलब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि पीतल में भी मिलता है, कांस में भी मिलता है और जर्मन सिल्वर में भी मिलता है। तो याद रखना है तांबा। तांबा जो धातु है इस तीनों में पाया जाता है। उसके बाद है कैलोरीमीटर बनाया जाता है। तो याद रखना है, कैलोरीमीटर बनाने के लिए तांबा धातु का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है तरित चालक निर्मित होते हैं। तो तरित चालक याद रखना है, तरित चालक बनाने के लिए तांबा धातु का यूज किया जाता है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद है निम्न में कौन विद्युत और चुंबकीय है। तो याद रखना है कि तांबा जो है वो विद्युत और चुंबकीय है। तो तांबा से जो जो भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, कॉपर धातु से। तो 103 का करेक्ट आंसर डी हो गया। उसके बाद है निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक। तो विद्युत का जो सबसे अच्छा चालक है इन ऑप्शंस में वो है आपका कॉपर, यानी कि तांबा ही। ठीक है, ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है इन ऑप्शन के थ्रू। चलिए, उसके बाद है सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो याद रखना है कि सोने के आभूषण जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो सोना को जो है हार्ड बनाने के लिए, कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु का यूज करते हैं। तो 105 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद है मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है। तो याद रखना है कि मानव शरीर में अगर तांबा धातु की वृद्धि होती है तो उससे आपका विल्सन बीमारी होती है। ठीक है, विल्सन नामक बीमारी होती है। उसके बाद है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। तो याद रखना है नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र है वो है
कॉपर सल्फेट, ठीक है, और 5H2O। ये जो है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, और नीला थोथा को याद रखना तूतिया भी बोला जाता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम तूतिया भी है। तो इसका रासायनिक सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कॉपर सल्फेट और 5H2O। उसके बाद है तूतिया का रासायनिक सूत्र। देखिए अभी तो मैंने बताया था कि नीला थोथा को क्या बोला जाता है, तूतिया। तो तूतिया का रासायनिक सूत्र पूछा है तो क्या होगा, यही कॉपर सल्फेट 5H2O, ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। तांबा का शत्रु तत्व है तो याद रखना गंधक। गंधक जो है वो तांबा का शत्रु तत्व कहलाता है। उसके बाद है नीला थोथा, यह कशिश भी जिसको बोलते हैं, नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला कशिश का रासायनिक नाम मैंने बताया था अभी, कॉपर सल्फेट और 5H2O। तो यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट और पेंटा, 5 मतलब क्या बोलते हैं, पेंटा बोलते हैं 5 को। तो कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीला थोथा है तो नीला थोथा बार बार आ रहा है तो कॉपर सल्फेट आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। उसके बाद है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि नीला थोथा का यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। नीला थोथा को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। यानी कि अगर आपका वाटर टैंक में शैवाल हो गया है तो उससे नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा का यूज किया जाता है। उसके बाद जस्ता धातु का निष्कर्षण मुक्ता किस अयस्क से किया जाता है। तो जस्ता को याद रखना, पहले तो जिंक भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका निष्कर्षण कहाँ से होगा, जिंक ब्लेड से। तो याद रखना जस्ता को जिंक बोला जाता है और इससे रिलेट करके आप नाम याद रख सकते हैं, जिंक ब्लेड से इसका निष्कर्षण किया जाता है। उसके बाद राजस्थान स्थित जावर की खानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में एक जावर की खाने है, उसमें याद रखना है कौन सी खनिज प्रसिद्ध है। तो जावर से याद रखना है जस्ता, जस्ता खनिज के लिए प्रसिद्ध है। 114 का आंसर क्या हो जाएगा, जस्ता। उसके बाद है कि निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। तो याद रखना है गैल्वेनाइजिंग में देखिए जिंग यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जिंग। जिंग से आपको जिंग से आपको याद रखना है जस्ता, ठीक है। गैल्वेनाइजिंग, जिंग से क्या याद रखना है, जस्ता। यानी कि लोहे पर जस्ते धातु का परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। और इसको गैल्वेनाइजिंग को हिंदी में कहते हैं यसद लेपन। तो ये भी आपको याद रखना है, गैल्वेनाइजिंग की जगह यसद लेपन भी दे देता है कभी। उसके बाद है नेक्स्ट की इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है। तो देखिए अभी तो मैंने बताया था कि आयरन पे अगर जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं तो उसके क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग देखिए ऑप्शन में नहीं, लेकिन इसका अभी तो मैंने बताया क्या बोलते हैं, दूसरा नाम यसद लेपन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि धान का खेरा रोग किस धातु की कमी से होता है। तो याद रखना है कि धान में जो खेरा रोग होता है वो जस्ता धातु की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है कि किस धातु की कमी हो जाने से त्वचा पर खरोच जैसा दिखने लगता है। तो याद रखना है कि अगर आपके बॉडी में जस्ता धातु की कमी हो जाती है तो त्वचा पर खरोच जैसा दिखने लगेगा। उसके बाद फिलोसफर वुड क्या है। तो याद रखना है जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वुड कहा जाता है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद कशिश है। तो याद रखना है सफ़ेद कशिश यानी कि वाइट विट्रॉयल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है जिंक सल्फेट, Zn SO4 और 7H2O। तो जिंक सल्फेट आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये आपको याद है तो आप आसानी से इसको करेक्ट कर लेंगे। तो जिंक सल्फेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन शामिल किया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। और इसी टाइप का क्वेश्चंस केमिस्ट्री का बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको भी आप ज़रूर देखें। और इसी टाइप का क्वेश्चंस मैं बहुत लाता रहता हूँ चैनल पे, तो चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।